दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों, जैसे हमने कल बात की थी कि निफ्टी क्या करना चाहिए, निफ्टी को यहाँ पर होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे कल एक चीज़ कही थी कि आपको अभी पोजिशनल ट्रेड नहीं लेके चलना है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी में एक मोमेंट आया है बगैर होल्ड किए, कहीं न कहीं बायर्स ट्रैप हो सकते हैं। जो न्यू बायर्स होंगे वो कहीं न कहीं ट्रैप हो जाएँगे। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा था कि इसी फ्लो में ये 500 भी ब्रेक कर जाएगा, फिर ऊपर जाके होल्ड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रेजिस्टेंस पर सेलिंग आती ही आती है, चाहे वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर आए, बट आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही हुआ। अब जो बाय करके बैठे थे, जिनको ये उम्मीद थी कि 3-4 दिन से गैप अप हो रहा है, अब नेक्स्ट डे गैप अप पे हम निकल जाएँगे, तो यहाँ पर आज निफ्टी ने दे दिया गैप डाउन और यहाँ पर वो हो गया ट्रैप। अब कितना बड़ा एसएल वो लेकर चलेंगे, या तो एसएल हटा दें, क्योंकि यहाँ से जो वापस से प्राइस ऊपर की तरफ आया वो तो बाद में आया है ना। पहले तो यहाँ से प्राइस गिरना ही शुरू हुआ था। तो यहाँ पर या तो वो एसएल अपना हटा दे, बगैर मतलब एसएल लेस ट्रेडिंग कर लें। तो वो तो जान है, वो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो ट्रेडिंग करियर ही खत्म कर देगा आपका। अब अगर आप एसएल लेकर चलते हो तो कितना बड़ा एसएल ले लोगे, 50 रुपए 100 रुपए का, वो तो आपका हिट होना ही होना है यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन प्लस उसके साथ थोड़ा सा फॉल, और क्योंकि जिन्होंने यहाँ पोजीशन बनाई वो एग्जिट करेंगे तो प्राइस नीचे गिरेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी लॉजिक के साथ चलिए। अब जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर फ्रेश बाइंग आई, यहाँ पर आप पोजिशनल बना सकते थे सेकंड कैंडल में भी, जब आपको लगा कि हाँ इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। यहाँ पर भी सेम चीज आप कर सकते थे, पहली कैंडल पे नहीं दूसरी कैंडल पे पोजिशनल कर सकते थे, क्योंकि ये 0.5 के ऊपर निकल चुका था। तो 0.5 पर इसके सपोर्ट लेने के चांसेस थे। अब आप यहाँ पर आने की कोशिश करोगे जहाँ से लोग निकलने की कोशिश करेंगे, अब मतलब यहाँ से लोग हटने की कोशिश करेंगे, या फिर नया यहाँ पर अगर कुछ समय प्राइस रुक जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि बायर्स इसको एक्यूमुलेट करके वापस से ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे। मतलब जिस तरीके से आप देख रहे हो ना, इस तरीके से हो, फिर ये ऐसे ऐसे करे, फिर वापस से ब्रेक कर दे, ऊपर निकल जाए। तो ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है हमारे लिए यहाँ पर। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि निफ्टी का एक हॉल कैंडल तो बन गया, वो भी 61.8 के लेवल के ऊपर बना है। मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश निफ्टी ने की है। ठीक, एक बार 400 ब्रेक करने की भी कोशिश की, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया और वापस से प्राइस वहां से नीचे गिर गया। तो अब देखना यह है कि निफ्टी कल क्या करता है। कल जहां तक मुझे लगता है, मुझे कल ऐसे ही लगता है कि निफ्टी कल कहीं ना कहीं इसी रेंज में फिर से रहने वाला है। इस रेंज के बाहर निफ्टी नहीं निकलने वाला है, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना आज, इनसाइड कैंडल टाइप की, हालांकि इनसाइड नहीं है ये, बट ये जो भी कैंडल बनी है इनसाइड टाइप की, कहीं ना कहीं निफ्टी इसके अंदर वॉलेटाइल रहने वाला है। क्योंकि ऊपर से सेलर नीचे से बायर दोनों धक्का मुक्की करेंगे यहाँ पर, और उन धक्का मुक्की में जिधर प्राइस निकल जाए तो वॉलेटिलिटी कल हमें मिलने वाली है अच्छी, जहां तक मुझे लगता है। और प्राइस को अब यहाँ से डिसाइड करना है कि प्राइस किधर से जाएगा। अब ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करेंगे हम कि प्राइस यहाँ से ऊपर भाग जाएगा या प्राइस यहाँ से नीचे भाग जाएगा, नहीं। प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस खुद बताएगा किधर जाना चाह रहा है। प्राइस को अगर ऊपर जाना है, यहाँ थोड़ा सा एक्यूमुलेट करेगा एक आध दिन, या फिर मे बी कल ही, और फिर बहुत स्पीड से वो निकल जाएगा। और अगर इसको ऊपर नहीं जाना है, कहीं ना कहीं सेलिंग इसको अभी भी मिलनी है, तो भाई ये रिजेक्शन अभी भी खाएगा 400 पे, उसके बाद ये नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। तो हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जिस लेवल पर निफ्टी बैठा हुआ है उस लेवल पर रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है और बाइंग भी अच्छी खासी आई है, तो क्या प्रेडिक्शन कर लोगे आप, गलत हो जाओगे वहां पर। तो लॉजिकल तरीके से समझो, इंट्राडे करने की कोशिश करो। अभी यहाँ पर प्राइस को डिसाइड करने दो। अगर ऊपर प्राइस निकलेगा तो हम पोजिशनल ट्रेड फिर बनाने की कोशिश करेंगे, अगर प्राइस नीचे निकलेगा तो भी हम पोजिशनल ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे नीचे के लिए। बट अभी जब तक प्राइस कहीं नहीं जाता, बस बैठ के यहाँ पर इंट्राडे करो, क्योंकि इंट्राडे वॉलेटिलिटी जितनी ज्यादा रहेगी, इंट्राडे ट्रेड आपके उतने ज्यादा अच्छे होंगे। तो इंट्राडे के मजे लीजिए। अब चलिए दोस्तों, आ जाते हैं हम कि हमने कल क्या बात की थी। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी कल की, आप उसे जाकर जरूर देख लो। और यहाँ पर वो वीडियो है, ये वाली वीडियो, आप इसे जाकर जरूर देख लो। यूं समझ लो कि ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट कम इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज्यादा है। मतलब यहाँ पर मैंने जो भी चीजें कल बताई थी वो सारी चीजें आज यहाँ मार्केट में हुई हैं, और उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर जाके देखना, मैं ऊपर आई बटन पर उसे लगा दूंगा, आप डायरेक्टली उस वीडियो तक चले जाना। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमारा ट्रेड आज किस तरीके से हुआ, जैसा कि कल हम लोगों ने डिसाइड किया था। यहाँ पर दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि निफ्टी के ऊपर अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है ना, तो हम कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पर यहाँ पर देखेंगे। अगर कोई सेलिंग कैंडल हमें मिलेगा तो यहाँ पर सेल करने की हम कोशिश करेंगे, इसके पहले हम सेलिंग नहीं करेंगे। अगर निफ्टी डायरेक्टली इसको ब्रेक करती है तो भी मैं बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसको सेल करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग है, वो ऊपर ढकेलने की कोशिश करेगा। ये हम लोगों ने कल डिसाइड किया था गैप डाउन पे। अब बात हुई गैप डाउन की, यहाँ पर निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 30-40 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ। फिर इसके बाद निफ्टी ने रिकवर करने की कोशिश की। हालांकि मेरा एक ट्रेड यहाँ पर बन गया था, यहीं यहीं पर मैंने एक ट्रेड कर लिया था, 17 पॉइंट का ट्रेड था मेरा ये। इसके हाई के ब्रेक होते मैंने फास्ट ट्रेड किया था, बहुत अग्रेसिव ट्रेड किया था, और यहाँ से मुझे 17 पॉइंट मिले थे। इन द मनी मैंने 17,000 की कॉल यहाँ पर बाय करी थी। तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 16-17 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल गया था, और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था। अब बात करते हैं, अब देखिए, मतलब अगर आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो इनसाइड कैंडल पर या और हैमर कैंडल वगैरह पर, तो आप अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप न्यू बायर हो, ठीक है, मतलब न्यू बीज हो, बिल्कुल नए हो मार्केट में, बिगिनर हो, तो आप इन सब चीज़ों पर अभी ट्रेड ना करिए। आप श्योर शॉट देखिए, जहां पर आपको परफेक्ट कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिले वहां ट्रेड करिए। अभी इन सब चीज़ों पर ट्रेड ना करिए। ये तो मैंने जो ट्रेड किया था वो मैंने आपको बताया। बाकी हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता था। अब दोस्तों, एक लेवल ये था हमारा 9:30 बजे की कैंडल जो है, तो ये कैंडल पर हमने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग थी, हमारी प्लानिंग थी कि इसके आसपास अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम वहां पर एक पी बाय करेंगे, पर पी बाय करेंगे वहां पर। बट ये कहीं ना कहीं यही यहाँ तक पहुंचा ही नहीं, उसके नीचे से ही इसमें रिट्रेसमेंट आ गई। तो यहाँ पर हमने कोई भी कॉल नहीं रखा, कोई भी पुट नहीं रखा यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, तो आगे आप देखोगे कि यहाँ पर 16,000
17,300 का लेवल जो था, यहाँ पर 17,300 का लेवल ब्रेक हुआ। ठीक है ना, ये हमने कल का लेवल लगा रखा था 17,294 का। इसको थोड़ा सा अगर हम नीचे कर लें, 17,000 सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लें, 17,300 इसको अगर हम कर दें, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 17,300 की कैंडल आप देखोगे यहाँ पर ब्रेक हुई है। थोड़ा सा और ऊपर इसको हम कर देते हैं। हाँ, ठीक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखिए, साइकोलॉजी समझिए यहाँ पर, ठीक है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो चीज़ें नहीं बन पाएँगी। बस एकदम नॉर्मल होके ये चीज़ समझो कि फर्स्ट टाइम प्राइस गैप डाउन आया, टेस्ट किया 400 को, 300 को, प्राइस ऊपर चला गया, मतलब बायर ने ढकेलने की कोशिश की। सेकंड कैंडल आने की कोशिश किया, बट बायर एक्टिव हुए, फिर प्राइस ऊपर चला गया। थर्ड कैंडल कंफर्म हुआ कि नहीं यार बायर ज़्यादा एक्टिव है, वो चले गए। बट यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो एक इनडायरेक्शनल कैंडल बनी हुई है ना, मतलब एक ऐसी कैंडल जो ये बताए कि ना बायर ना सेलर किसी के हाथ में नहीं है अभी चीज़ें। ये चीज़, ये जो डोजी टाइप की कैंडल बनी, ठीक है ना? तो यहाँ से प्राइस वापस से नीचे आने की तैयारी शुरू हुई। अब जब प्राइस वापस से 300 पर आया तो एक चीज़ हमने समझ लिया कि हाँ, यहाँ से जो बायर थे, कहीं न कहीं वो कमज़ोर पड़े हैं ऊपर के लेवल पर। तभी वहाँ से सेलिंग आई है, वरना ये इतनी बड़ी कैंडल ₹36 की तो बन ही नहीं सकती थी। थोड़ा-थोड़ा नीचे थोड़ा धीरे-धीरे करके प्राइस नीचे आता, फिर कहीं इसको ब्रेक करता। बट इतनी बड़ी कैंडल बन जाना, इसका मतलब है कि ऊपर से हेवी सेलिंग हुई है। आप नीचे वॉल्यूम देखो तो नीचे आपको वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज़ दिखेगा इन जगहों पर। वॉल्यूम भी आपको इंक्रीज़ होता दिखेगा। अब हमें ट्रेड कैसे बनना चाहिए था? अब आप देखोगे यहाँ पर 17,300 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक? अभी हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया। जब ये प्राइस वापस से रीटेस्ट किया 16,300 को, ठीक? उसके बाद नीचे आने की कोशिश हुई दोबारा से, ठीक? और इसका लो ब्रेक हुआ इस कैंडल का, इस बड़ी कैंडल का। देखिए, अगर यहाँ हम ट्रेड लेते, सपोज़ करो यहाँ पर हम ट्रेड लेते, ठीक है ना? तो पहली चीज़ तो कंफर्म नहीं कि ये नीचे जा रहा है, क्योंकि अभी तो ब्रेक ही किया है। यहाँ से तो 300 के लेवल से 10-15 रुपए, 10-12 रुपए या 5-6 रुपए तो चलता है यार, वो तो ऊपर वापस खींच लेगा उसको। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका लो ब्रेक तो हुआ, बट एसएल कहाँ लगाते आप? मतलब एसएल कितना बड़ा लगा लेते? यहाँ से अगर एसएल लगाओगे, इसके ऊपर लगाओगे, तो 43 पॉइंट का तो एसएल ही हो गया आपका। तो एसएल के लिए आपको वेट करना है। देखो, यहाँ पर ट्रेड तो हमारा बन गया, मुझे पता है कि ये क्लोजिंग नीचे आ गई है, ट्रेड तो हमारा बन गया। बट अभी भी हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये हमारे एसएल पे डिपेंड करता है ना। हम 40 पॉइंट का एसएल लेके क्या ट्रेड करें? यहाँ जो हमारा प्रॉफिट वो निपट जाएगा सारा का सारा। या अगर हम एकदम नया पहला ही ट्रेड है मेरा, तो क्या मतलब है वहाँ पर? सारा का सारा एसएल चला जाएगा 40 रुपए पे। जो हम कल कमाए हैं वो भी नुकसान में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें एसएल के लिए वेट करना है। कुछ ऐसा प्राइस एक्शन हमें दिख जाए जो इसके हाई को मतलब यहाँ पर टेस्ट करे, फिर वापस से गिरे, तो हम लो के ब्रेक होने पे ट्रेड कर ले। ये मतलब अभी तो ये बना हुआ दिख रहा है ना, ये अगर नहीं बना हुआ ऐसे, तो आप क्या समझोगे? आप यही तो चाहोगे ना कि यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिले जिसके ब्रेक होने पर आप ट्रेड ले लें। ठीक। तो यहाँ पर हम इंतजार करते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें कंफर्मेशन के लिए मिले। अब कंफर्मेशन के लिए हमें क्या मिला, ऐसे लगाने के लिए हमें क्या मिला? इसने एक हाई मारा, हाई मारने के बाद वापस से जब रेड होने लगा, तब हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। और ऐसा नहीं था कि ये इलॉजिकल ट्रेड था, बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड था, और आप यहाँ पर जरूर ले सकते थे ट्रेड अगर आप लेते तो। ठीक है ना? और स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा, 10 ही रुपए का स्टॉप लॉस आपका लगता, जो कि आप 17,300 के ऊपर लगा सकते थे। मतलब 17,305 भी लगा सकते हो आप। यहाँ पर मैं 5 ही कर दूँ इसको, 17,305 इसको कर देता हूँ मैं। ये मैं 17,305 कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ 12 रुपये, ₹12.5 का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक। अब इसके बाद लेटेस्ट स्विंग लो हमारा टारगेट होना चाहिए पहला। अब आप देखोगे यहाँ पर आपका लेटेस्ट स्विंग लो, पहला स्विंग लो यहाँ पर है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पहला स्विंग लो। दूसरा स्विंग लो हमारा यहाँ पर है, थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर पहला जो ट्रेड आपका है 1:1.3, पहला तो ट्रेड आपका यहीं डन हो गया। मतलब अगर आपने बड़ी क्वांटिटी ले रखी है, पहला लॉट आपको यहीं पर लेकर एग्जिट कर लेना है। देखिए, ये चीज़ देखने में लगता है ना बहुत बड़ा गया है, तो बहुत बड़ा टारगेट, ये सब बनने के बाद समझ आता है, ठीक है ना। यहाँ पर लो था, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से प्राइस ऊपर आ जाता, तो आपका सब का सब खत्म हो जाता। तो लॉजिक पर चलो, जैसे ट्रेड किया जाता है, प्रोसेस प्रोसेस क्या कहता है कि पहला जो लेटेस्ट स्विंग लो होगा वहां पर हम इसे एग्जिट कर देंगे। अपना टारगेट हमने बुक किया 16 पॉइंट का, ठीक है, 17 पॉइंट का, यहाँ पर हमारा ट्रेड कंप्लीट। अब जो बची क्वांटिटी है हम दूसरे स्विंग लो तक ले जाएंगे। यहाँ तक हमारा दूसरा स्विंग लो है, ये हमारा दूसरा स्विंग लो है। वहां तक ना भी लो जाओ लो तक, यहीं तक लेकर चले जाओ, इसी तक लेकर चले जाओ जहां सपोर्ट है, वहां पर लेकर चले जाओगे, तो भी आपका ये देख रहे हो 1:3.5 का ट्रेड हो गया। वहां पर भी नहीं, और ऊपर ले जाना चाहते हो, चलो ठीक है, इसी सपोर्ट पर एग्जिट करना चाह रहे हो, चलो इसी सपोर्ट पर एग्जिट कर लो, आप ये कर लो। 1:2.3, तो आपको मतलब आपको आपका ट्रेड तो मिला ना, लॉजिकल ट्रेड विद टारगेट, आपको आपका ट्रेड मिला है, ठीक है ना। मैं कोई ऐसा फेक के नहीं बताना चाहता कि आपको बस यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम लो तक जोड़ दो, फिर कह दो ये देखो 12 रुपए का स्टॉप लॉस पे 51 रुपए का टारगेट, फिर आप भी वो वीडियो शेयर करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं। जो प्रोसेस है, जो मैंने अभी तक यहाँ सब कुछ बताया है, सिर्फ वही मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ मैं नहीं बता रहा यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर एक टारगेट और अचीव हुआ, जो कि 1:1.2.3 का आपका टारगेट था, 2.4 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने देखा कितना अच्छा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। अब यहाँ पर मैं एक वो लगा देता हूँ ताकि हमें याद रहे, हमारा यहाँ पर कोई एक ट्रेड भी हुआ है, यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिया, ठीक। अब इसे ऐसे रहने देते हैं अभी हम।
अब बात करते हैं हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडल है, ऐसी हमारे हिसाब की कोई ऐसी कैंडल यहाँ बनी नहीं। यहाँ पर हैमर होता तो मैं ज़रूर ट्रेड कर सकता था, क्योंकि ये 16,000 मेरे ज़ुबान से बार-बार 16,000 निकल रहा है, सॉरी। तो ये 17,250 के आसपास का लेवल हो सकता था। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ 17,250 का लेवल ये रहा, ठीक है ना? तो यहाँ के आसपास अगर कोई हैमर बन जाती तो यहाँ पर एक बार ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि 250 का लेवल थोड़ा-सा बन जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल। बट यहाँ पर कुछ ऐसा बना नहीं, ठीक है ना? यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बना, तो यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया और यहाँ पर ट्रेड बनता भी नहीं। अब जो लेने वाले हैं वो तो कहीं भी ट्रेड ले लेंगे, लो समझ के कि लो लग गया मार्केट का, ले लो, उनकी मर्जी। फिलहाल यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड ऐसा नहीं बना। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ बने होगा। आज लाइव मार्केट में मैंने आपके सामने एक वीडियो अपलोड की थी, इस वीडियो को, जहाँ पर मैंने हैमर कैंडल दिखाई थी कि कहाँ पर हैमर कैंडल बना है। तो यहाँ पर दो हैमर बने थे। पहला हैमर ये बना था जो कि एक परफेक्ट हैमर था, ठीक है ना, फ्यूचर पे। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्पॉट पर एक और हैमर बना। ठीक, यहाँ पर ये फ्यूचर का चार्ट है, मैं आपको स्पॉट पर दिखा देता हूँ। ये मैं इसको स्पॉट पर दिखा दूं, तो यहाँ पर आप देखोगे एक हैमर ये बना, एक हैमर ये बना, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम ट्रेड कब लेते, मैंने आपको पूरा लॉजिक यहाँ बता रखा है। आप इस वीडियो को जरूर देखना, ऊपर आई बटन पे मैं ये वीडियो डाल दूंगा, आप इसे जरूर देखना। यहाँ पर पूरा लॉजिक बता रखा है कि मैंने पहले हैमर पे क्यों ट्रेड नहीं लिया और दूसरे हैमर पे हमें क्यों ट्रेड लेना था, वो भी इस कैंडल पर नहीं, इस कैंडल पर। तो हम एक कंफर्मेशन के लिए रुके यहाँ पर, इस कैंडल पर ट्रेड ना लेकर हमने इस कैंडल पर ट्रेड लिया, जहाँ पर हमारा ये हाई ब्रेक हुआ तो हमने ट्रेड बनाया, और लेटेस्ट स्विंग हाई, या फिर आप कह सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ तक का हमारा ट्रेड था, जहाँ पर हमें तुरंत टारगेट अचीव हुआ था। या फिर आप यूँ कह लो कि जो भी आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था, जहाँ से बड़ी कैंडल गिरी थी, ठीक है ना, यहाँ से, ये गैप के पास से, तो यहाँ पर हमने अपना टारगेट अचीव किया था। तो वापस से हम आ जाते फ्यूचर के चार्ट पर। यहाँ पर दूसरा ट्रेड हमारा बना था, और मैं यहाँ पर एक निशान डाल देता हूँ। हालांकि मैंने स्पॉट से किया था, बट यहाँ पर एक निशान डाल देता हूँ मैं फ्यूचर पे, क्योंकि फ्यूचर पे मैं समझा रहा हूँ तो फ्यूचर ही पर रहे ज़्यादा सही। तो यहाँ पर पहला ट्रेड, यहाँ पर दूसरा ट्रेड, ठीक। अब हम चलते हैं हमारा तीसरा ट्रेड कहाँ बना होगा। तीसरा ट्रेड दोस्तों, आगे चलेंगे। एक रिजेक्शन हमें यहाँ पर मिला, बट वो रिलेवेंट नहीं था। रिलेवेंट क्यों नहीं था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलेवेंट इसलिए नहीं था कि पहली चीज़ तो ये कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं थी, जस्ट अ रिजेक्शन कैंडल। तो जस्ट अ रिजेक्शन कैंडल पर हम तुरंत अग्रेसिव ट्रेड नहीं बना सकते थे। अग्रेसिव ट्रेड हाँ हम बनाते अगर इसका स्टॉप लॉस छोटा होता। अगर इसका स्टॉप लॉस हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का होता तो यहाँ पर जरूर ट्रेड हम बनाते अग्रेसिव। बट इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर 25 पॉइंट का था। फिर 25 पॉइंट के पीछे मुझे कितना भी टारगेट मिलता, मैं ट्रेड इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा यहाँ पर जो टारगेट अचीव हुआ वो सब का सब खत्म हो जाता, यहाँ पर हमें कुछ ना मिलता। ठीक, तो हम इस जगह पर ट्रेड नहीं लेते ऐसे चक्करों में। और यहाँ पर कोई ऐसी इन्वर्टेड हैमर कैंडल नहीं बनी। अगर इन्वर्टेड हैमर बनी होती या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल टाइप की कुछ बनी होती तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड जरूर ले लेते। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बना। आप देखोगे कि हालांकि पिछले कैंडल के हाई और लो दोनों को इसने कवर किया है, बट ये इंगल्फिंग कैंडल में नहीं आएगा। आप देखो तो इसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा विक है, इसके नीचे भी काफ़ी विक है। तो इस तरीके के कैंडल को हम इंगल्फिंग कैंडल नहीं कह सकते। अब इसके बाद आते हैं हम आगे, तो आगे हमारा ट्रेड कहाँ हो सकता था। यहाँ पर आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन निफ्टी ने यहाँ पर हमें दिया इस जगह पर, ठीक है ना, इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन निफ्टी ने हमें दे दिया। अभी हम इसको यहीं करते हैं ऐसा, ठीक है ना, अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं। अभी समझ लो हमारे आगे ये चीज़ आई ही नहीं है, अभी सिर्फ यहीं पर हमें, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं निफ्टी ने एक प्राइस एक्शन बनाया, लो बनाया, ठीक है ना। मैंने बताया था निफ्टी कभी भी ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, हायर हाई हायर लो बना बना कर जाएगा, ठीक है ना। ये देखो जिगजैग बनाया इसने, वापस यहाँ पर गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था। यहाँ पर आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिली ना। ये है 11:25 की कैंडल, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनी जो कि प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर थी। अब आपको ट्रेड जो लेना था वो आप इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर ले लेते, क्योंकि इसका हाई बहुत पास था। तो आप इस जगह पर इसका हाई ब्रेक होने पर ले सकते थे ट्रेड, या सपोज करो इस पर भी नहीं ले सकते थे तो आपको इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देने पर भी ट्रेड ले लेना चाहिए था, या इसके ब्रेक होने पर ट्रेड ले लेना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर इनसाइड कैंडल के हिसाब से हम चले तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता और हमारा स्टॉप लॉस जो रहता बस इसी के थोड़ा सा नीचे हमारा स्टॉप लॉस कर लो इस जगह पर, ठीक है ना। मतलब 12 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाता, और मैं अगर ऐसे करके दिखा दूँ आपको तो ये हमारा ट्रेड रहता ये यहाँ पर, और स्टॉप लॉस हमारा 11-12 रुपये का स्टॉप लॉस रहता। लेटेस्ट स्विंग हाई हमारा ये था जहाँ पर हमें 7 रुपये 8 रुपये का टारगेट मिलता, ठीक। और पिवट पॉइंट के हिसाब से 1:1 तो आप टारगेट यहाँ पर ले सकते थे। मैं यहाँ तक नहीं जोड़ रहा हूँ, लेटेस्ट स्विंग हाई तो यहाँ तक गया है तो मैं यहाँ तक नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ 1:1 का टारगेट अगर बताऊँ इनसाइड कैंडल पे, जितनी मदर कैंडल होती है 11 रुपये की, उतनी मैं 11 रुपये यहाँ पर बना देता हूँ। तो आप देखोगे 11 रुपये का टारगेट आपका यहाँ पर अचीव हो गया, मतलब 11 रुपये 60 पैसे की कैंडल, 11 रुपये 55 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो 11 रुपये 55 पैसे का आपका यहाँ पर टारगेट भी होना चाहिए। तो 1:1 का टारगेट अचीव हो गया यहाँ पर भी हमारा। अब दोस्तों जिनको नहीं पता कि किस तरीके से इनसाइड कैंडल पर ट्रेड किया जाता है, तो मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है। यहाँ पर इनसाइड कैंडल की बहुत सारी वीडियो है, आप उनको जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर मैंने सारी सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो अब आगे चलते हैं कि हमारा आगे ट्रेड कहाँ होगा। यहाँ पर एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है, मैंने इसके बारे में नहीं बताया, मैं इस पर ज़्यादा ट्रेड नहीं करता तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा भी नहीं। एक यहाँ पर बस इतना कहूँगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से एक फॉल आया था।
तो फॉल की वजह से ज़ाहिर है कि निफ्टी वहाँ पर कहीं न कहीं एक सेलिंग लाने की कोशिश करेगी। हालाँकि मैंने इसके बाद सिस्टम बंद कर दिया था क्योंकि मेरे 3 ट्रेड ऑलमोस्ट हो चुके थे जो कि बहुत अच्छे ट्रेड थे। तो इनके बाद मुझे अपना प्रॉफ़िट लूज़ नहीं करना था। मैंने यहाँ पर सिस्टम अपना बंद कर दिया था इस तीसरे ट्रेड पर। लेकिन जो ट्रेड कर रहे थे तो उनके लिए आगे ट्रेड बन सकता था। कैसे बन सकता था वो मैं दिखा देता हूँ। एक जो सबसे अच्छा और लास्ट ट्रेड था वो ये था कि यहाँ की ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आना, ठीक है ना? यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप देखोगे ये इस जगह पर, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया था। ये आया 12:35 पर, ठीक? अब यहाँ पर ट्रेड हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ये हमारा स्टॉप लॉस बताएगा क्योंकि मैंने लाइव मार्केट में इस पर ट्रेड किया नहीं, तो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकता। मैं यहाँ पर चेक करूंगा तभी मैं बता पाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक, और लेटेस्ट स्विंग लो ये था। तो मतलब आपका टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए था 41 रुपए का टारगेट, 25 रुपए मतलब 26 रुपए का स्टॉप लॉस। अभी आप डिसाइड करो कि ये ट्रेड आपको लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। अगर आपके पीछे 3 प्रॉफिट हो चुके हैं तो क्या आपको यहाँ पर 30 रुपए या 26 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ट्रेड मैं नहीं लेता क्योंकि मेरा यहाँ प्रॉफिट हो चुका था ऑलरेडी। फर्स्ट ट्रेड होता तो भी मैं नहीं लेता क्योंकि मैं हमेशा उन स्टॉप लॉसेस पर ट्रेड लेता हूँ जिनका मैक्सिमम रो 15, 16 या 20 पॉइंट के अंदर ही हो। तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है जिस पे 1:2 का मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए। ये 25 रुपए पे 40 रुपए का भी टारगेट मुझे नहीं समझ आता। ये 25 रुपए 50 रुपए का टारगेट है तब भी मैं नहीं करता ट्रेड क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बड़ा है, ठीक है ना? तो स्टॉप लॉस को देखते हुए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता। तो इसको भी हटा देते हैं। हालांकि ये चौथा ट्रेड बनता आपका, बट मैं यहाँ पर लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि मैंने खुद भी यहाँ ट्रेड नहीं लिया और मुझे लगता है आपको भी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए था, भले यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पर 17,300 का एक सपोर्ट भी था। आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ और वो यहीं 300 पर एक विक दे देता बड़ा सा और वापस से घूम के ऊपर ब्रेकआउट दे देता, तब आपका 25 का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। तो यहाँ पर लेने का कोई खास बहुत लॉजिक नहीं था। अब इसके बाद आप आगे देखोगे तो आगे बस यही यही एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का एक आखिरी ट्रेड यहाँ पर बनता अगर आप लेते। अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करता यहाँ पर ट्रेड करने को क्योंकि निफ्टी हो गई थी वॉलेटाइल, ठीक है ना? निफ्टी हो गई थी अच्छी खासी वॉलेटाइल और ऊपर 400 का रेजिस्टेंस था। मतलब यहाँ देखोगे तो 350 का भी रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ 350 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो यहाँ से प्राइस घूम भी सकता था, ऊपर भी जा सकता था। यहाँ पर कोई ऐसा खास पैटर्न नहीं मिला। अगर आप देखोगे क्या पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कोई डबल टॉप डबल बॉटम नहीं मिला मुझे। कोई ऐसी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को नहीं मिली। एक कैंडल यहाँ पर बनी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, तो इसको हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब होता है एक फॉल आए फिर इंगल्फिंग कैंडल बने, ठीक? तो उसे हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इसे हम बुलिश इंगल्फिंग नहीं कहेंगे भले इसने प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से निगेट किया हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं था और फिर उसके बाद यहाँ के बाद आप देखोगे 3 बजे का समय था। यहाँ पर एक ट्रेड आपका हो सकता था बट यहाँ पर 3 बजे का समय था तो यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं लेते 3 बजे के आसपास भी। और यहाँ अगर कोई ट्रेड लेना चाहता तो हाँ, यहाँ से एक बार नीचे आने के बाद प्राइस ने जब इसको रीटेस्ट किया फिर फॉल आने की कोशिश हुई तो दोबारा आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे विद मिनिमम स्टॉप लॉस। यहाँ का स्टॉप लॉस लगाकर या फिर इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 3 बजे का समय है। तो वॉलेटिलिटी 3 बजे के आसपास बहुत हार्ड हो जाती है, वो ट्रेडिंग का समय भी नहीं होता मेरे ख्याल से। तो उस समय से आप दूर रहिए। फिलहाल आपके यहाँ पर 3 ट्रेड बहुत अच्छे बने। पहला ट्रेड ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। और जो सबसे पहला ट्रेड मैंने किया था वो मैंने इस इनसाइड कैंडल के ब्रेक होने पे किया। अग्रेसिव ट्रेड, अग्रेसिव बाइंग, अग्रेसिवली एग्जिट भी किया मैंने लिमिट लगाकर। तो यहाँ पर मेरा 4 ट्रेड हुआ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कल के लिए क्या हो सकता है। मैं इसे हटा देता हूँ, इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और कल देख लेते हैं कि कल हमारे साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इस जगह पर इसको कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना? अब इन चीज़ों को भी हटा देते हैं। जैसा कि हमने अभी डेली कैंडल पर बात किया कि निफ्टी कहीं न कहीं वॉलेटाइल रहेगी। हो सकता है कल के लो तक फिर जाए और कल के हाई के आसपास फिर जाए और फिर क्लोजिंग 61.8 के आसपास ही दे दे। तो ये चीज़ पॉसिबल है। अब बात करते हैं क्या ट्रेड होना चाहिए। देखिए 17,300 का जो लेवल है, अभी भी मैं ये कहूँगा जब भी कल ओपन फ्लैट होके 17,300 ब्रेक करे, ठीक है ना? ब्रेक करे, अग्रेसिव ट्रेड तभी लेना जब अग्रेसिवली एग्ज़िट कर सकना। अगर अग्रेसिव एग्ज़िट नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं किया है कभी इस तरीके से ट्रेड, तो मत करना, ठीक है ना? यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अगर अग्रेसिव ट्रेड करना आता है, जैसे इसने 16,300 ब्रेक किया, अब आप 16,280 का लगा के बैठे हो लिमिट कि 16,280 पे एग्ज़िट कर दोगे या 285 पे, सिर्फ 15 पॉइंट के लिए ट्रेड करोगे विद 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस, तभी करना वरना मत करना भाई, ठीक है ना? क्योंकि इन सब लेवल्स पर मॉर्निंग के समय पे वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ होता है, बट एग्ज़िट करने का भी वो मौका नहीं देता। जैसे एंट्री का मौका नहीं देता, ऐसे एग्ज़िट का भी मौका नहीं देता है। तो अगर आप नहीं करे हो इतने मतलब इतना शार्प ट्रेड नहीं किया तो मत करना। इंतज़ार करना, प्राइस एक्शन बनेगा। इंट्राडे है यार, पूरे दिन बचे हैं टाइम हमारे पास ट्रेड करने को, तो हम दिन में करेंगे किसी भी समय जब भी हमें कोई ऐसा पैटर्न मिलेगा तो, ठीक। तो हमारे पास 2 लेवल है। 2 लेवल क्या, मैं यहाँ पर एक लेवल और लगा देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक लेवल रहा ये 50 का, ये रहा 50 का, ठीक। तो यहाँ पर एक 50 का लेवल हमारे पास और है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 लेवल्स हैं, ठीक है ना? 3 लेवल हमारे पास है। इसको 200 का लेवल भी ठीक है रखे रहो साथ में। यहाँ पर हमारे पास 3 लेवल है, एक ये, एक ये, एक ये और एक चौथा जोड़ दो 200 का लेवल। अब प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लो गैप डाउन ओपन होता है यहाँ के आसपास, तो ट्रेंड लाइन तो वहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है ना? वहाँ पर ट्रेंड लाइन का कोई काम ही नहीं रह जाता।
फिर प्राइस यहाँ पर ओपन होते ही अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर यहाँ पर रुके थोड़ा-सा, फिर जो इसके हाई को ब्रेक करेगा, मैं अग्रेसिव ट्रेड करूँगा जैसे मैंने यहाँ किया था। इस जगह पर जैसे मैंने किया था, मैं अग्रेसिव ट्रेड करूँगा, अग्रेसिवली निकल जाऊँगा और पिवट पॉइंट के हिसाब से भी यहाँ पर ट्रेड का टारगेट हमारा बन सकता है और स्टॉप लॉस हमारा 300 के लेवल के नीचे बन जाएगा, ठीक है ना? और अगर मान लो प्राइस यहाँ पर गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करे, ठीक है ना? यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करे, फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही अगर इसका लो ब्रेक कर जाए तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़ा सा रुके, यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पर रुक जाती है निफ्टी इस तरीके से, दोबारा जो ये गिरेगा तो हम इस जगह पर इस लो के ब्रेक होने पर ट्रेड कर सकते हैं, फौरन फौरन इस लो के ब्रेक होने पर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इसी के हाई के ऊपर रहेगा, मतलब 10 से 15 पॉइंट के ऊपर का स्टॉप लॉस भी लग सकता है आपका। वो मार्केट ड्यूरेशन पता चलेगा कि कितने रुपए का स्टॉप लॉस वहां पर लग रहा है, ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं, अगर गैप अप निफ्टी होता है, मान लो निफ्टी यहाँ से गैप अप हो गया, ठीक है ना? गैप अप मान लेते हैं निफ्टी यहाँ से गैप अप हो गया। अब गैप अप के बाद अगर निफ्टी ऊपर जाने लगेगा, ठीक है ना? तुरंत हम बाय नहीं करेंगे। रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न देखिए, एक 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 रेजिस्टेंस हमारे लिए इस जगह पर है, अभी भी है, ठीक है ना? इस चीज़ को मत भूलना, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। अब चाहे इसको सपोर्ट कह लो, चाहे रेजिस्टेंस कह लो। अब नीचे होगा तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, ऊपर ओपन होगा तो ये चीज़ सपोर्ट बन सकती है, ठीक? तो अगर निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हो जाए और फिर इस पर सपोर्ट ले ले, फिर यहाँ पर हमें कोई ऐसा कन्फर्मेशन मिल जाए ग्रीन कैंडल के साथ कि जैसे हैमर हो गया या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गया या कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बन जाए इस तरीके का, या यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम ऐसा बना के ऊपर जाने लगे, तो हम यहाँ पर तुरंत ट्रेड ले सकते हैं बाइंग के लिए। उसके पहले हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट पर कुछ भी ऊपर जा रहा है हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर मान लो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है, ये सब वो सब कुछ भी होता है और ऊपर 400 के पास हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, तो पहले रिजेक्शन कैंडल पर हम एक पुट बाय कर सकते हैं। नीचे के लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, छोटा ही टारगेट रखेंगे, 1:1 से 1:1.5 या 1.2 तक, मतलब 1.5 या फिर 1:2 तक का टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेट होने लगा तो आपको इंतजार करना है 17,400 के ब्रेक होने का, अग्रेसिव बाइंग करना है, कोई रिटेस्ट का वेट नहीं करना। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर जाए, ब्रेक करे तो हम ऊपर से नीचे आने का वेट नहीं करेंगे, बस इसी पर बाय करेंगे। अपना टारगेट हम यहाँ तक का रखेंगे, मतलब 17,000 से 17,400 से 17,420 से लेके 430 के आसपास तक का हम टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। मार्केट कहीं भी जा सकती है, बट हमको हमारा टारगेट मिल जाए, बस वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटीज कल के लिए हमने सोची है, ये चीज़ हो सकती है तो हम जरूर ट्रेड करेंगे, हमारा प्लान है कल के लिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जयराम जी की, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, कुछ भी हमें पैटर्न मिलेगा लाइव मार्केट में हम उस पर ट्रेड कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।